पादायाः शान्तिः पाणसपादायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। नमस्कार। भारत में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा कि इस पर देश में चुनाव हो जाते हैं। हर किसी के मन में अपना अपना धर्म सर्वोपरि रखने की होड़ सी रहती है। शुक्र है हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो हमें किसी भी धर्म को मानने की इजाजत देता है। हालांकि कई बार हिंदुओं और मुस्लिमों की आबादी चर्चा का विषय बनती है। इसी कड़ी में हिंदू एकता महाकुंभ के अध्यक्ष जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने हिंदुओं को लेकर एक ऐसी बात कह दी कि हर कोई अब इसी पर बात कर रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दो टूक कह दिया, देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है। देश में हो रहे धर्मांतरण की वजह से तेजी से हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी वजह से हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। इधर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं और उधर 20 से 25 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। राम भद्राचार्य ने कहा, संघ प्रमुख मोहन भागवत के समक्ष समान नागरिक आचार संहिता का मुद्दा उठाया जाएगा। मैं संतों का अध्यक्ष हूं और वो संघ के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके आगे ये बात रखी जाएगी। इसीलिए ही उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि 15 दिसंबर को चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इसमें देश भर के नामी साधु संत हिस्सा लेंगे। इन सब के अलावा आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहन भागवत होंगे। इसी कार्यक्रम के बारे में बताते हुए राम भद्राचार्य ने हिंदुओं के अस्तित्व को ही खतरे में बता दिया। खबरें हैं कि इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी भी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, और वो भी चुनावों से ठीक पहले। इस खास कार्यक्रम का न्योता शहर से लेकर गांव तक के लोगों को भेजा गया है। इसमें लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत हिंदुत्व की रक्षा से जुड़े 12 मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने हिंदुओं के मुद्दे पर बात की हो। आपको याद होगा, हाल ही में काशी में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने मथुरा में मंदिर बनाने का ऐलान भी किया था और कहा था कि साल भर में काम शुरू हो जाएगा। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में रास पंचाध्यायी में आत्मविज्ञान विषयक विशिष्ट व्याख्यान एवं सम्मान समारोह था, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर राम भद्राचार्य जी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस दौरान उनसे काशी और मथुरा पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि मथुरा में 1 साल के अंदर मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, बस आप प्रतीक्षा कीजिए। सब कुछ ठीक होगा। आप जान ही रहे हैं, अयोध्या का कार्य हम लोगों ने कर लिया और मेरे ही वक्तव्य की 99% भूमिका थी अयोध्या में। आप ये सब मीडिया वाले जानते ही हैं। तो अब काशी और मथुरा के लिए आप प्रतीक्षा करें, वो भी होगा, शीघ्र होगा। फिर भी कब तक करेंगे? कब तक क्या, बस विदिन 1 ईयर अयोध्या में मथुरा में मंदिर बन जाएगा, बनने शुरू हो जाएगा। इसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह पर भी बात की थी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी मेरे मित्र हैं, मुझे उनका पत्र मिला है। हालांकि मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि उस दौरान चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 लाख लोग जुटने की संभावना है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ, 13 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। लेटर मुझे भी आया है, पर मैं इसे नहीं उपस्थित रहूँगा कि मैं भी एक हिंदू एकता महाकुंभ कर रहा हूँ, जिसमें 5 लाख की भीड़ होगी चित्रकूट में। तो अब प्रधानमंत्री जी का तो मुझे पत्र है, वो मेरे मित्र भी हैं वो, तो परंतु अब देखते हैं। वैसे राम भद्राचार्य अक्सर अपनी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। वो पहले ही ये भी कह चुके हैं कि साल 2024 तक पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। राम भद्राचार्य जी से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। गुरुजी, हाँ बोलिए। काशी के और
अब मथुरा का नाम लोग ले रहे हैं, तो मथुरा में कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? प्रतीक्षा कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप जान ही रहे हैं, अयोध्या का कार्य हम लोगों ने कर लिया और मेरे ही वक्तव्य की 99% भूमिका थी अयोध्या में। आप ये सब मीडिया वाले जानते ही हैं। तो अब काशी और मथुरा के लिए आप प्रतीक्षा करें, वो भी होगा, शीघ्र होगा। फिर भी कब तक? कब तक क्या, बस विद इन 1 ईयर अयोध्या में मथुरा में मंदिर बन जाएगा, बनने शुरू हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ, 13 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। लेटर मुझे भी आया है, पर मैं इसलिए नहीं उपस्थित रहूँगा कि मैं अभी एक हिंदू एकता महाकुंभ कर रहा हूँ, जो जिसमें 5 लाख की भीड़ होगी चित्रकूट में। तो अब प्रधानमंत्री जी का तो मुझे पत्र है, वो मेरे मित्र भी हैं वो, तो परंतु अब देखते हैं। और पूछिए, अच्छा पूछिए। गुरुजी अगर बात करें तो एक बार फिर जो सरकार बनने उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही लोग फिर मंदिर का नाम लेने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार नहीं आई तब हमने नाम नहीं लिया था क्या? हम तो मंदिर का नाम ले रहे हैं 1984 से। ये लोगों को भ्रम है। और जब आप सोचिए, जब ये न्यायालय ने प्रश्न किया था कि राम जी के प्राकट्य पर वेद ने क्या कहा, तो मैंने बताया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें वाक्य के 2य मंत्र में इसका स्पष्ट प्रमाण है। और वही जो मैंने बताया था वही उत्खनन में मिला भी। मेरे वक्तव्य के आधार पर उत्खनन किया गया तो 441 प्रमाण मिले, उनमें 437 स्पष्ट प्रमाण थे। धन्यवाद।